अदानी इज इन द वर्ज ऑफ द बैंकरप्सी। अदानी की अगर आप शेयर प्राइस देखो, सभी की सभी कंपनीज की 50 to 60% क्रैश हुई है कुछ ही वीक्स में। तो क्या अदानी बैंकरप्ट हो जाएगा? नहीं भाई, गवर्नमेंट अदानी को बचा लेगी। और क्यों बचाएगी आज की इस वीडियो में समझते हैं। इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट को अदानी को बचाना चाहिए कि नहीं, ये भी हम समझेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो वो इंडियन इकोनॉमी का पाँव है, पाँव। अगर ये फिसला ना तो पूरी इंडियन इकोनॉमी बर्बाद। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाथ है, हाथ वो है हमारा अदानी। अगर अदानी गिरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर गिरेगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा तो इंडियन इकोनॉमी बर्बाद। क्यों समझते हैं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेजर चीज है, जैसे कि सी पोर्ट, अदानी के पास 13 सी पोर्ट। मेजर एयरपोर्ट्स जो है उसका मेंटेनेंस अदानी कर रहा है, जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट। उसके साथ साथ अदानी है वो कोल, गैस, सभी की सभी कॉमोडिटीज, मेट्रोस, इन सभी की सभी चीज में अदानी है। अगर अदानी नहीं रहेगा ये सभी की सभी चीजें खत्म हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है या कोई मेट्रो बनाना है तो वो अपने पैसे नहीं डालती, वो प्राइवेट कंपनीज को हायर करती है और वो उनके लिए बनाती है। और उस बिहाफ में कुछ हिस्सा जो वो प्रॉफिट करती है उसमें से वो कंपनीज को भी जाता है। तो अदानी नहीं रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए। तो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद तो इंडियन इकोनॉमी भी बर्बाद। अभी जो सेकंड नंबर पे जो चीज आती है हमारी वो है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप देखो अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसने 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन लिया है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से 30 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ इंडिया की जो पीएसयू बैंक्स है और एलआईसी है उसको मिला के लिया, और अकेला 9 बिलियन डॉलर का इंडियन बैंक से लिया। अगर अदानी गिरा तो ये सारे के सारे पैसे फंस जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, ये बैंक्स डिफॉल्ट करना चालू करेंगे। जनरली क्या होता है, हम बैंक में पैसा डालते हैं और बैंक आगे कंपनीज पे पैसा डालती है। अभी बैंक को ही पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक हमको कैसे पैसा देगी। तो यही चीज है, अगर ये गिरा अदानी तो फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सर्कुलेशन ऑफ मनी खत्म हो जाएगा, पूरी इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ओके, तो ये एक चीज है। उसके बाद में हमारा थर्ड मेजर रीजन जो आता है वो है हमारा इन्फ्लेशन। देखो, इधर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ा। मगर आप एक चीज नोटिस करो तो जो अदानी की जो कंपनीज है, अदानी विल्मर, इंडिया का 70% जो एडिबल ऑयल का मार्केट है ना वो अदानी कवर करती। अदानी विल्मर गिरी तो एडिबल ऑयल का मार्केट गिरा। सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा। देखो, जिंदगी में दो ही चीज इंपैक्ट करती है प्राइसेस को, एक तो डिमांड और एक सप्लाई। या तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस इंक्रीज होगी, या तो सप्लाई कम हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगी। इधर क्या होगा, सप्लाई ही कम हो जाएगा और छोटा मोटा नहीं, 70% का सप्लाई हमारा कम हो जाएगा अदानी विल्मर का। तो इसके कारण एडिबल ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी। और उसके साथ साथ अदानी गैस में भी अदानी एक मेजर रोल प्ले करता है, वो भी नहीं रहेगा, उसका भी सप्लाई कम हो जाएगा। उसके साथ साथ सभी की सभी कॉमोडिटीज उसमें अदानी का हाथ है, सभी के सभी कॉमोडिटीज में उसका हाथ है, तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो सभी के सभी कॉमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और छोटा मोटा नहीं 10-12% नहीं, 25-30% जितना, उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। उसके साथ साथ हम देखें तो हमारी करेंसी वो डेप्रिसिएट होगी। क्यों डेप्रिसिएट होगी देखते हैं। देखो, इधर क्या हुआ, हमारा जो सी पोर्ट, 13 सी पोर्ट वो बंद हो गए तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारा जो पैसा है वो बाहर जाएगा नहीं और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और हमारी करेंसी भी डेप्रिसिएट होगी, क्योंकि हम डॉलर को ला रहे हैं और इंडियन रुपीस को भेज नहीं पा रहे। तो डॉलर की डिमांड बढ़ी तो हमारी रुपीस की डिमांड कम हुई, तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई, कम हुई हमारी करेंसी।
इसके साथ साथ हम हमारा फोर्थ मेजर रीजन है, वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट। अगर हम देखें तो इधर 13 पोर्ट बंद हो गए, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या होगा, हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। इधर एडिबल ऑयल का मार्केट खत्म हो गया 70% का, ओके। तो हमको एडिबल ऑयल, इसका जो मेन रिसोर्सेज है वो है वियतनाम, वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस सभी चीजों के कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो देश का खजाना है, फॉरेक्स रिजर्व, वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये चीज है, मगर इतना ज्यादा खत्म नहीं होगा जो हुआ था हमारा 1992 के समय, जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारा सोना गिरवी रख दिया था इंग्लैंड की वे को। इतना ज्यादा नहीं होगा खत्म, क्योंकि अभी हमारी देश की इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी है, हम टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। तो इतना खराब नहीं होगा, मगर इंडिया की इकोनॉमी की दशा खराब हो जाएगी। ओके, अगर हम देखें तो ये 4 चीजों के कारण अदानी को बचाना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को। और क्या गवर्नमेंट सही में अदानी को बचा सकती है? हाँ, अगर आप 2008 में देखो, जब मार्केट में क्रैश आया था, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था, तब जो यूएस की गवर्नमेंट थी उन्होंने $200 बिलियन का बेल आउट दिया था। मतलब क्या, $200 बिलियन है ना, सभी इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म को दे दिए थे, और उनको कहा था वो नहीं देगी वापस तो भी अच्छा, मगर इनके कारण सर्कुलेशन ऑफ मनी रहा। जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हमारी गोल्डमैन सैक हो गई, हमारी जेपी मॉर्गन हो गई, ये सब कितनी बड़ी कंपनी है पता है? आज रिलायंस इंडस्ट्री जितना पैसा नहीं संभालती ना, उससे ज्यादा हमारी गोल्डमैन सैक संभालती है, हमारी ये सिटी ग्रुप संभालती है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उस समय पे 2008 में बैंक्रप्सी की कगार पे आ गई थी, और उसमें से एक बड़ी कंपनी को बचा नहीं पाई थी जो यूएस की गवर्नमेंट थी, उसका नाम था लेमन ब्रदर्स। इसीलिए हम 2008 के क्रैश को लेमन ब्रदर कोलैप्स कहते हैं। वो क्यों नहीं बचा नहीं पाई थी पता है? क्योंकि एक हाथ में 10 कंपनीज थी, एक हाथ में लेमन ब्रदर थी। अगर गवर्नमेंट की 10 कंपनीज को बचाती तो लेमन ब्रदर को नहीं बचा पाती, अगर ये लेमन ब्रदर को बचाती तो ये 10 कंपनी को बचा नहीं पाती। इसलिए यूएस की गवर्नमेंट ने ये 10 कंपनी को चुना और लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गई। मगर सवाल आता है कि यूएस के पास इतना पैसा है तो ये इसको भी क्यों नहीं बचा पाए? $200 बिलियन तो डाल ही दिया है, और $50 बिलियन डाल देते। मगर इतना पैसा डाल देते तो उनकी जो करेंसी है वो बहुत डेप्रिसिएट होती। ओके, तो उनकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए उन्होंने लेमन ब्रदर्स को नहीं बचा। मगर इधर तो एक ही कंपनी से एक ही जो है, बहुत सारी कंपनी से, 7 कंपनी है, मगर एक ही ग्रुप की कंपनी से, तो गवर्नमेंट इसको बचाएगी और इसको बचाना भी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इतना सभी पसंद आया हो ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।